मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। असलियत की राह, भाग 6। करीब घंटे भर से हम सब चुपचाप बैठे थे। एकदम से गुरुदेव उठे मानो कोई जरूरी काम हो और मुझसे पूछा, तुमने कोई काम तो नहीं है? तुम्हें कोई काम तो नहीं है? क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमारे साथ अंदर आ सकते हो? मुझे तो फुर्सत थी। तुरंत उनके पीछे पीछे उनके सोने के कमरे में चला गया। गुरुदेव ने दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर एक चादर बिछा दी और मुझसे उस पर खाट की तरफ मुंह करके बैठ जाने के लिए कहा। ताज्जुब ये था कि वे खुद भी टोपी पहनकर चारपाई की तरफ मुंह करके एक कोने में बैठ गए। गुरुदेव बोले, पूजा में बैठो। पलंग की ओर इशारा करके लाला जी साहब मौजूद हैं और तुम्हें प्राणाहुति देना चाहते हैं। मैं कुछ सहमा सा ध्यान में बैठ गया। बहुत ही छोटी सिटिंग थी, मुश्किल से 3 मिनट की रही होगी। गुरुदेव ने कहा, बस करो। मैंने आंखें खोल दी। गुरुदेव भाव विभोर नज़र आ रहे थे। वे मेरे पास आकर बोले, शाबाश, आज हम बहुत खुश हैं। देखो, हम 3-4 दिन से तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें। हम इसके बारे में सोच रहे थे कि तभी लाला जी साहब ने इतनी सी बात पर परेशान क्यों हो रहे हो? अगर तुम नहीं कर सकते तो उसे 2-4 मिनट के लिए अंदर हमारे पास भेज दो, हम खुद देख लेंगे। गुरुदेव बेहद खुश थे। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, हम बहुत खुश हैं कि तुम लाला जी साहब का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। ईश्वर करे तुम आध्यात्मिक पथ पर खूब आगे बढ़ो। इस मर्म स्पर्शी घटना से मेरा गला रुंध गया और कुछ जवाब न दे सका। श्रद्धा से भरकर मैंने केवल उनके चरण छू लिए। आदि गुरु लाला जी से सीधे प्राणाहुति मिलने का मेरे लिए ये पहला मौका था। इस घटना का जिक्र मैंने ये बताने के लिए किया है कि गुरुदेव सिर्फ इस बात का ही ध्यान नहीं रखते कि शक्ति का दुरुपयोग न हो, बल्कि वे इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि अभ्यासी की भलाई के लिए ठीक समय पर दिव्य शक्ति का सही उपयोग भी होता रहे। बस एकमात्र उद्देश्य यही होता है। कई साल पहले मुझे एक घटना में भागीदार बनाया गया जो बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से गुरुदेव के काम के इस पहलू को दर्शाती है कि हर अभ्यासी का किस तरह ख्याल रखा जाता है और उसकी आंतरिक आवश्यकता पूरी की जाती है। मैं किसी काम से तिरुचिरापल्ली गया था। दोपहर से पहले काम पूरा हो गया, इसलिए मेरे पास दोपहर का समय खाली था। मैंने अपने मामा जी के यहाँ जाने का विचार बनाया तो तिरुचिरापल्ली से करीब 50 मील दूर तिरुवरूर में रहते थे। मैं तिरुचि से करीब 11 बजे निकल पड़ा और दोपहर के 1 बजे पहुंच गया। मैं मामा जी का घर तलाश करने लगा। यह काम आसान नहीं था क्योंकि मेरे पास उनका पता ठिकाना कुछ नहीं था। मैंने सोचा था कि तिरुवर छोटी सी जगह होगी और मैं उनका घर आसानी से ढूंढ लूँगा। इसके पहले मैं वहाँ कभी नहीं गया था। मैंने नहीं सोचा था कि मामा जी को ढूंढने का काम इतना थकाने वाला साबित होगा। करीब आधे दर्जन डाकघरों में पूछताछ करके उनके सुझाई कई स्थानों पर पूछताछ करने के बाद मुझे अपनी तलाश बंद कर देनी पड़ी। मैं तिरुवर से वापस लौटने का इरादा बना लिया। शाम के 4 बज रहे थे और मुझे कार से काफ़ी दूर वापस मदुरै पहुंचना था। इस छोटे शहर की बीच की बस्ती छोड़कर मैंने अपनी गाड़ी वापसी की सड़क पर मोड़ ली।
बाज़ार से गुजरते हुए कुछ ठंडा पीने के लिए मैं एक जगह पर रुक गया, क्योंकि बड़ी प्यास लगी हुई थी। मैंने पान की एक छोटी सी दुकान से शरबत खरीदा और पीने लगा। इतने ही में एक आदमी मेरे पास आया। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं पहले कभी उससे मिला हूँ। अभिवादन करके उसने कहा, वह मिशन का अभ्यासी है। उसने बताया कि पिछली रात वह बहुत दुखी और अकेला महसूस कर रहा था। सारी रात मैंने गुरुदेव से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए रोकर बिताई है। ये सब कहते समय भी उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह फिर बोला, जनाब आपको याद नहीं है, लेकिन 2 साल पहले जब आप गुरुदेव के साथ पधारे थे, मैंने आपको तिरुचि में देखा था। यहाँ मिशन का केंद्र नहीं है और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। मुझे लगता है कि कल रात की मेरी दर्द भरी प्रार्थना ही आपको यहाँ खींच लाई है। मैं गुरुदेव का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया है। आपसे प्रार्थना है कि कृपया मेरे कमरे तक चलने का कष्ट करें और मुझे एक सीटिंग दे दें। मैं तुरंत उसके साथ हो लिया और उसके कमरे पर जाकर उसे पूजा करा दी। मालिक की इस असीम कृपा से उसका हृदय गदगद हो उठा। उससे विदा लेकर जब मैं मदुरै की ओर रवाना हुआ तो बड़ी मामूली सी दिखाई देने वाली इस घटना पर विचार करने लगा। सारी घटना ने मुझे आश्चर्य में डुबो दिया। मुझे स्पष्ट रूप से ये एहसास हो गया कि सारे घटना चक्र की योजना पहले ही बनाई जा चुकी थी। हालांकि मैंने नहीं बनाई थी। सहसा मन में एक ख्याल उठा कि गुरुदेव के सेवक और मिशन के कार्यकर्ता पुलिस के गश्त लगाने वाले दस्तों की तरह होते हैं, जिन्हें जहां ज़रूरत हो वहीं भेज दिया जाता है। मैं तो तिरुवरुर अपने निजी काम के सिलसिले में गया था, परंतु गुरुदेव ने मुझे अपने काम में लगा लिया। ऐसा है अपने अभ्यासियों पर मेरे मालिक का स्नेह। इस घटना से मुझ पर यह साफ जाहिर हो गया कि अभ्यासी के दिल में सच्ची चाह और तड़प होने पर मालिक की मदद उसे हमेशा मिलती है। उनके काम में कभी चूक नहीं होती। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। असलियत की राह चैप्टर आज समाप्त हो गया। धन्यवाद।